इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गैस्ट्रुलेशन। गैस्ट्रुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ब्लास्टूला जो कि एक हॉलो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर सेल का मूवमेंट होगा। किस फॉर्म में सेल का मूवमेंट होगा? इन द फॉर्म ऑफ मास और इन द फॉर्म ऑफ सीट। और क्योंकि इसके अंदर मेटामॉर्फोसिस होता है इस मूवमेंट के दौरान, तो इसीलिए इसको कहते हैं ये मेटामॉर्फिक मूवमेंट होते हैं। और मेटामॉर्फिक मूवमेंट से जो स्ट्रक्चर बनेगा ये स्ट्रक्चर हम कहलेंगे, इस स्ट्रक्चर को कहेंगे गैस्ट्रूला। ये गैस्ट्रूला एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, जबकि ब्लास्टूला जो था वो होलो है। ब्लास्टूला या ब्लास्टोसिस उसके अंदर क्या था? ब्लास्टोसिल। और गैस्ट्रूला के अंदर क्या होता है? कैविटी जो होती है उसको कहते हैं गैस्ट्रोसिल। जो गैस्ट्रूला होता है इसके अंदर 3 जर्म लेयर बनती है। इसमें 3 जर्म लेयर होंगी, इसको कहते हैं प्राइमरी जर्म लेयर। तो गैस्ट्रूला में 3 प्राइमरी जर्म लेयर हैं। कौन सी हैं? ये एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, ये 3 प्राइमरी लेयर हैं। प्राइमरी लेयर मीन इन्हीं 3 लेयर से पूरा ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम यानी पूरी बॉडी जो है वो इनसे बनती है। अब देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि ये 3 जो प्राइमरी जर्म लेयर है ये बनती कैसे है, यानी फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी जर्म लेयर। और इस प्रोसेस को कहते हैं हिस्टोजेनेसिस। क्या होता है? इसमें 3 लेयर बनती हैं। अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। ये 3 लेयर हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। सबसे पहले देखिए फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म। जो फर्स्ट जर्मिनल लेयर डेवलप होती हैं वो एंडोडर्म होती है, इसको फर्स्ट जर्मिनल लेयर कहते हैं। कैसे बनती है? देखिए, जो एम्ब्रियोनल नॉब है, एम्ब्रियोनल नॉब, उसके कुछ सेल जो हैं वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। उसके कुछ सेल डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, फ्लैट हो जाएंगे, और उन सेल को कहेंगे एंडोडर्मल सेल। ये एम्ब्रियोनिक नॉब है, ये एम्ब्रियोनिक नॉब है। इस एम्ब्रियोनिक नॉब के ये जो सेल हैं, ये सेल क्या हो गए? डिफ्रेंशिएट हो गए और फ्लैट हो गए। ये वाले इस एम्ब्रियोनिक नॉब के सेल ये फ्लैट हो गए। अब इन सेल को कहेंगे हम एंडोडर्मल सेल। और ये जो एंडोडर्मल सेल हैं, ये वाले सेल ये रैपिडली ग्रो करते हैं, रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं और एक कंप्लीट लेयर, एक कंप्लीट लाइनिंग बना लेते हैं इनसाइड ट्रोफोब्लास्ट। ये देखिए, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है अगर हम इसको देखें तो इसमें ये एम्ब्रियोनल नॉब है और ये इसके जो आउटर सेल हैं, ये सेल कौन से हैं? ट्रोफोब्लास्ट सेल। तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट के सेल हैं, अब ये जो सेल थे फ्लैट सेल जो इससे सेपरेट हुए, डिफ्रेंशिएट हुए, वो सेल यहाँ एक कंप्लीट लाइनिंग बना लेंगे इसके चारों ओर, इसके अंदर की तरफ। किसमें? ट्रोफोब्लास्ट। ये आप इसको देखिए या ये देखिए, ये जो है ये ग्रो करके आगे, ये इनर साइड में ये ग्रो करके ये कंप्लीट लाइनिंग बना ली। किसकी? ट्रोफोब्लास्ट की। यानी ट्रोफोब्लास्ट को इनर साइड से पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। और यही जो लेयर है इसका नाम है एंडोडर्म। यानी इससे जनरेट हो गई ये बिगिनिंग ऑफ एंडोडर्म है, ये आगे चल रही है और ये पूरी कंप्लीट एंडोडर्म है। अब इसके अंदर क्या होता है? 2 चीज़ें हैं। एक तो एंडोडर्मल ट्यूब बनी है इसके अंदर, और दूसरा इसके अंदर है सेल्स। किसमें? जो ये एंडोडर्म की कंप्लीट लाइनिंग इनर टू ट्रोफोब्लास्ट है उसमें जो एंडोडर्मल ट्यूब होगी वो तो क्या बनाएगी? प्रिमिटिव गट और आर्किंट्रॉन, जिसको गैस्ट्रोसेल कहते हैं। यानी जो कैविटी है, जो ये पहले कैविटी ब्लास्टूला अगर है तो ये ब्लास्टोसिस्ट थी, ब्लास्टोसिल। ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टूला के अंदर क्या है? ब्लास्टोसिल कैविटी। अब ये कैविटी जब ये पूरी तरह से इसने कवर कर लिया तो ये कैविटी क्या है? प्रिमिटिव गट। ये कैविटी प्रिमिटिव गट है और आर्किंट्रॉन है, यानी जो ब्लास्टोसिल है वो कन्वर्ट होगी इनटू गैस्ट्रोसिल, ये कैविटी। दूसरा इसमें क्या है? सेल्स हैं। अब इसमें 2 तरह के सेल्स हैं। एक तो वो सेल एंडोडर्म के वो सेल हैं जो अंडर एम्ब्रियोनिक नॉब हैं। ये जो एम्ब्रियोनिक नॉब है, ये एम्ब्रियोनिक नॉब है, ये एम्ब्रियोनिक नॉब है, इसके ठीक नीचे ये सेल है। ये एम्ब्रियोनिक नॉब है, इसके ठीक नीचे एंडोडर्म के ये सेल हैं।
तो ये जो सेल होंगे ये क्या बनाएंगे, एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म। जो एक्चुअल एंडोडर्म, एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म, वो इससे बनी, किससे, जो एंडोडर्म के सेल बिल्कुल किसके साथ हैं, एम्ब्रियोनल नॉब के ठीक नीचे हैं। और ये बाकी सेल ये हैं, बाकी सेल कहाँ हैं, ट्रोफोब्लास्ट के अंदर की तरफ, बाकी जो बची हुई ट्रोफोब्लास्ट है उसके अंदर। वो जो रिमेनिंग सेल होंगे वो क्या बनाते हैं, यॉर्क सैक बनाते हैं। अब देखते हैं ये हमने देखा कि किस तरह से एंडोडर्म बनती है। दूसरा देखिए, जो एम्ब्रियोनिक डिश है वो किस तरह से बनी है, एम्ब्रियोनिक डिश एक्चुअली क्या है, जो एम्ब्रियोनल नॉब है किसमें, ब्लास्टोसिस्ट। जो ब्लास्टोसिस्ट है उसमें ऊपर एक जो अरेंज सेल है, ग्रुप पूरा अलग बना हुआ है, उसको कहते हैं एम्ब्रियोनिक नॉब। वो जो एम्ब्रियोनिक नॉब के सेल होते हैं, यानी वो जो एम्ब्रियोनिक नॉब है वो यूटेराइन फ्लूइड से न्यूट्रिएंट लेगा। एम्ब्रियोनिक नॉब जो है उसके सेल यूटेराइन फ्लूइड से न्यूट्रिएंट लेंगे, और वो न्यूट्रिएंट लेके क्या होंगे, उसमें स्ट्रेचिंग हो जाती है, कॉलुमनर सेल बन जाते हैं और लाई इरेगुलरली, और एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनिक डिश। ये क्या है, एम्ब्रियोनिक डिश। देखिए ये एक एम्ब्रियोनिक नॉब थी, ये एम्ब्रियोनिक नॉब, इसमें ये देखिए कॉलुमनर सेल, ये कॉलुमनर सेल इस तरह से अरेंज हो गए और ये एक स्ट्रक्चर बन गया, इसका नाम क्या है, एम्ब्रियोनिक डिश। अब इस एम्ब्रियोनिक डिश में दो तरह के सेल हैं, एम्ब्रियोनिक डिश में दो तरह के सेल हैं, कौन से हैं, ये देखिए, एपी मीन्स ऊपर की तरफ एपीब्लास्ट, और नीचे की तरफ जो होंगे वो क्या है, हाइपोब्लास्ट। अपर ऊपर की तरफ एपीब्लास्ट जो है क्या है, आउटर है, लार्ज है, और कॉलुमनर सेल है, आउटर साइड में लार्ज और कॉलुमनर सेल की लेयर, और ये क्या है, इनर स्मॉल सेल जो कि क्यूबॉइडल है। तो ये आउटर जो है कॉलुमनर है, लार्ज है, ये तो सेल क्या बनाएगी, एक्टोडर्म और मीजोडर्म। यानी एम्ब्रियोनिक डिश है, इसकी ये जो लेयर है, इस एम्ब्रियोनिक डिश की ये दो लेयर होगी, जो एपीब्लास्ट है, एपीब्लास्ट, और नीचे क्या है, हाइपोब्लास्ट। तो एपीब्लास्ट ने क्या बनाया, एक्टोडर्म और मीजोडर्म, और हाइपोब्लास्ट ने क्या बनाया, एंडोडर्म। तो इस तरह से एम्ब्रियोनिक डिश के जो सेल हैं वो एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म बनाते हैं। अब इसी प्रोसेस के अंदर, इसी मूवमेंट के दौरान एक केविटी और डेवलप होती है इसमें, जिसको कहते हैं एमनियोटिक केविटी। अब ये देखते हैं कि एमनियोटिक केविटी कैसे डेवलप होगी इस मेटामॉर्फिक मूवमेंट के दौरान। जो एम्ब्रियोनिक डिश है और ट्रोफोब्लास्ट, ये एम्ब्रियोनिक डिश है, ये एम्ब्रियोनिक डिश है, ये एम्ब्रियोनिक डिश, ये एम्ब्रियोनिक नॉब, ये डिश। इस एम्ब्रियोनिक डिश जो है उसके बीच में और ट्रोफोब्लास्ट, ये जो सेल हैं, ये देखो ये वाले सेल क्या है, ट्रोफोब्लास्ट सेल है। तो एम्ब्रियोनिक डिश और ट्रोफोब्लास्ट सेल के बीच में एक केविटी डेवलप होगी, ये केविटी देखो, ये केविटी डेवलप होगी, और इस केविटी का नाम क्या है, एमनियोटिक केविटी। इस एमनियोटिक केविटी के जो रूफ है, ये रूफ है इसका, ये केविटी है तो ये रूफ है इसकी, इस रूफ के अंदर जो सेल है वो क्या है, एमनियोजेनिक सेल, एमनियोजेनिक सेल है। ये कहाँ से आए ये सेल, ये सेल इन्हीं से आए हैं, ये क्या है, ट्रोफोब्लास्ट, यानी ट्रोफोब्लास्ट से ये सेल आए हैं, कौन से सेल, एमनियोजेनिक सेल। और इसका जो फ्लोर है, इसका जो फ्लोर है, ये फ्लोर है इसका, इस फ्लोर में क्या है, एम्ब्रियोनिक डिश, ये फ्लोर है, ये केविटी है पूरी, इस केविटी के फ्लोर में एम्ब्रियोनिक डिश, रूफ में एमनियोजेनिक सेल, इस तरह से होते हैं। तो इस पर इसमें देखते हैं, ये यही चीज़ थी कि एम्ब्रियोनिक नॉब, एम्ब्रियोनिक नॉब से क्या बन गया, एम्ब्रियोनिक डिश, ऊपर एक केविटी डेवलप होगी, और इसी दौरान साथ के साथ क्या चलता है, देखिए ये एम्ब्रियो जो एंडोडर्म है वो आगे की तरफ चलते हैं सेल, ये जो एडजेसेंट बिल्कुल ये वाले जो सेल हैं इसके साथ वाले सेल, ये तो क्या बनाएंगे, एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म,
और बाकी जो सेल होंगे वो रेस्ट ऑफ एंडोडर्म बनाते हैं। ये सेल क्या है, आउटर लेयर जो है पहले ही हम डिस्कस कर चुके, ट्रोफोब्लास्ट सेल हैं। तो इस तरह से एम्नियोजेनिक सेल, एम्नियोटिक कैविटी और एम्नियोटिक डिस्क डेवलप होगी। अब ये अभी तक इनकम्प्लीट है, इस तरह से चलते चलते ये क्या हो जाएगा, एंडोडर्म पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी और एक ये स्ट्रक्चर बनेगा जिसको कहेंगे हम गैस्ट्रूला। तो इस तरह से गैस्ट्रूला का फॉर्मेशन हुआ। नेक्स्ट है सेकंड लेयर, मीजोडर्म। फॉर्मेशन ऑफ मीजोडर्म कैसे बनता है मीजोडर्म, देखिए जो एम्ब्रियोनिक डिश है उसमें 3 रीजन होते हैं। एक एम्ब्रियोनिक डिश अगर देखें, ये एम्ब्रियोनिक डिश है, इसमें सिफेलिक रीजन है, एम्ब्रियोनिक रीजन है और क्वाड्रल रीजन है। ये सिफेलिक, ये इसका एम्ब्रियोनिक और ये टेल रीजन यानी क्वाड्रल रीजन है। तो क्वाड्रल मार्जिन के जो सेल होते हैं उसमें प्रोलिफरेशन होता है और उस प्रोलिफरेशन से इस रीजन में सेल की एडिशन होती है। इस रीजन में सेल ऐड होंगे तो एक सेलुलर एलिवेशन बन जाएगी। इस तरह की सेलुलर एलिवेशन, देखिए इस रीजन में यहाँ सेल हो गए, ये एक सेलुलर एलिवेशन बन गई और ये जो सेलुलर एलिवेशन है इसको कहते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक। ये प्रिमिटिव स्ट्रीक है, ये एलिवेशन है ये। अब इस जो प्रिमिटिव स्ट्रीक है इसके अंदर जो सेल है उनका प्रोलिफरेशन होगा और इसके जो सेल होंगे प्रोलिफरेशन से वो पास हो जाएंगे बिटवीन एपीब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट, यानी ये एपीब्लास्ट है और ये हाइपोब्लास्ट है। तो इस स्ट्रीक के ये सेल देखिए, ये जो सेल है ये पास हो गई, इसके बीच में आ गई, इन दोनों के बीच में, इस लेयर और इस लेयर के बीच में आ गई। ये जो एपीब्लास्ट होती है उससे एक्टोडर्म बनता है और हाइपोब्लास्ट, ये जो नीचे वाला लेयर था वो एंडोडर्म बनाता है। यानी कुल मिला के क्या हो गया, जो एंडोडर्म है और एक्टोडर्म है उसके बीच में पास हो गए कौन, जो प्रिमिटिव स्ट्रीक के सेल थे वो इसके बीच में पास हो गए और एक ये लेयर बन गई। अब ये जो लेयर है इसका नाम क्या होगा, मीजोडर्म। ये देख लीजिए, ये रीजन है, इसके अंदर यहाँ स्वेलिंग होगी और ये यहाँ से एक सेपरेट होगी एक लेयर, इस तरह से ये लेयर सेपरेट हो गई, इसके बीच में आ गई। ये क्या है, एक्टोडर्म, ये क्या है, एंडोडर्म, और बीच में ये जो आ जाएगी ये मीजोडर्म कहलाएगी। तो इस तरह से मीजोडर्म बनती है। अब एक्टोडर्म लास्ट अगर देखें, थर्ड लेयर, फॉर्मेशन ऑफ एक्टोडर्म। एक्टोडर्म कैसे बने, जो एम्ब्रियोनल डिश है, ये एम्ब्रियोनल डिश है, इस एम्ब्रियोनल डिश के कुछ सेल ने तो क्या बना दिया, मीजोडर्म, और बाकी जो सेल रह गए, रिमेनिंग सेल जो हो गए एम्ब्रियोनिक डिश के, वो क्या बनाएंगे, एक्टोडर्म। यानी ये ऊपर वाली क्या रह जाएगी, ये वाली लेयर क्या रह जाएगी, एक्टोडर्म की। तो इस तरह से 3 जर्म लेयर जो हैं वो बनते हैं। अब हम देखते हैं 3 जर्म जो लेयर हैं, प्राइमरी जर्म लेयर हैं, उसका फेट क्या होता है, एक्चुअली उनसे बनता क्या है। ये देखिए एंडोडर्म है, एंडोडर्म जो होगी वो प्रिमिटिव गट बनाते हैं जैसे, तो गट का जो रीजन है फेरिंग्स टू कोलोन मेनली एंडोडर्म का बना होता है। टंग, यूरिनरी ब्लैडर, लीवर, ये भी किससे बनते हैं, एंडोडर्म से। पैनक्रियाज, थायराइड, थाइमस ग्लैंड, रेस्पिरेटरी ट्रैक, ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं, इंपॉर्टेंट टिश्यूज हैं, ऑर्गन हैं जो किससे बनते हैं, एंडोडर्म से। फिर देखिए मीजोडर्म, मीजोडर्म से मस्कुलर टिश्यू, मसल्स बनते हैं, कनेक्टिव टिश्यू बनता है, पेरिटोनियम लेयर बनती हैं, किडनी, और मोस्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, मोस्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सेप्ट यूरिनरी ब्लैडर। एक्सक्रीटरी सिस्टम मेनली इसमें है, लेकिन यूरिनरी ब्लैडर का जो पार्ट है वो एंडोडर्म से बनता है, बाकी मीजोडर्म से बनता है। एक्टोडर्म से क्या बनता है, एक्टोडर्म से बनेगा एपिडर्मिस ऑफ स्किन, और उस स्किन के डेरिवेटिव्स, जैसे स्किन से डेरिवेटिव ग्लैंड्स, हेयर और नेल्स। नर्वस सिस्टम जो है वो भी किससे बनता है, एक्टोडर्म से। आई, इंटरनल ईयर, ये भी एक्टोडर्म से, और स्लेवरी ग्लैंड। अब इसमें से देख सकते हैं हम, ये जो 3 जर्म लेयर हैं, एक्चुअली इनको जर्म इसीलिए कहते हैं कि पूरा जो बॉडी है वो इन्हीं 3 लेयर से बनता है आके। नेक्स्ट देखिए फॉर्मेशन ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। एम्नियोटिक कैविटी देखी थी हमने, उससे अलावा एक और कैविटी देखी कैसे डेवलप होती है। जो एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है,
एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म के अंदर एक लार्ज केविटी डेवलप हो जाती है और इस लार्ज केविटी को कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम इस स्ट्रक्चर में हम देखेंगे। इसकी दो लेयर होती हैं इस सीलोम में, एक तो पैराइटल और एक होती है विसरल। पैराइटल है आउटर और वो किसके साथ होती है, इट लाइंस ट्रोफोब्लास्ट, और विसरल जो होती है इनर, उसमें दो कवरिंग जो होती हैं वो कवर करती हैं। जो इनर है वो कवर करेगी किसको, प्राइमरी यॉर्क सैक और एमनियोटिक केविटी को। इस स्ट्रक्चर को अगर देखें इसमें ये आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर क्या है, ट्रोफोब्लास्ट। यहाँ इस रीजन को अगर देखें, ये वाला जो रीजन है, इस रीजन के अंदर जो मीजोडर्म है वो अनस्प्लिट है, इंटैक्ट है, यानी कि अब उसके नीचे ये जो स्ट्रक्चर देखिए, ये एमनियोटिक केविटी है, ये एमनियोटिक केविटी, और इसकी जो रूफ थी उसमें कौन से सेल बताए थे, एमनियोजेनिक सेल, और इसकी जो फ्लोर है उसमें क्या होते हैं, ये एक्टोडर्म के सेल होते हैं। अंदर वाले ये देखिए, ये जो लेयर है ये किसकी है, एंडोडर्म की। ये एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म है और बाकी ये एंडोडर्म ट्रोफोब्लास्ट के साथ आ गई। ये क्या बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर यॉर्क सैक। ये वाले इसकी मीजोडर्म है। अब अगर आप इसको देखें, ये जो कैविटी है, ये कैविटी, ये जो एम्ब्रियो है इसके चारों ओर है, एम्ब्रियो को सराउंड करती है, इसीलिए क्या है इसका नाम, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। ये सीलोम है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम। इसकी ये कवरिंग देखिए, ये जो कवरिंग है इसकी, इसका नाम क्या है, पैराइटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। और दूसरी क्या है, ये वाली लेयर, ये वाली देखिए, ये क्या है, विसरल। इनर जो होती है वो विसरल और आउटर होती है पैराइटल। तो विसरल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है फीटल मेम्ब्रेन और एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। ये जो फीटल मेम्ब्रेन है और एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है वो किस तरह से बनते हैं, देखिए। फीटल मेम्ब्रेन और एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का क्या है, ये मेम्ब्रेन की कवरिंग है और सैक्स हैं, मेम्ब्रेन कवरिंग और सैक्स अराउंड एम्ब्रियो, यानी एम्ब्रियो को जो पूरी तरह से घेर के रखती हैं, ऐसे मेम्ब्रेन की कवरिंग और सैक्स जो है वो क्या कहलाती हैं, फीटल मेम्ब्रेन और एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। 4 मेम्ब्रेन है ये, अगर नंबर देखा जाए तो 4 मेम्ब्रेन हैं। ये मेम्ब्रेन देखिए, कोरियन, एमनियन, एलेंटॉयस और यॉर्क सैक, ये 4 मेम्ब्रेन एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कहलाती है या फीटल मेम्ब्रेन। ये सभी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक हैं। कहाँ से बनते हैं, फॉर्म्ड आउटसाइड एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाहर बनती हैं ये। और किससे बनती हैं, इससे बनती हैं, जो ट्रोफोब्लास्ट है वहाँ से बनती हैं, तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कहलाती हैं। किस में होते हैं ये, एमनियोट्स के अंदर। एमनियोट्स जैसे रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स जो हैं उसके अंदर ये बनती हैं। इसकी ज़रूरत क्या है, ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन देती हैं, एम्ब्रियो को मॉइस्ट रखती हैं, डेसिकेशन से प्रिवेंट करती हैं, और जो वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव करती हैं और प्लेसेंटा के बनने में हेल्प करती हैं। कुछ पार्ट प्लेसेंटा का बनता है इनसे। तो ये 4 मेम्ब्रेन उसको डिस्कस करते हैं। पहले ही जो मेम्ब्रेन है, आउटर मोस्ट जो है वो है कोरियन, ये आउटर मोस्ट है। और कहाँ से बनती है ये, आउटर लेयर जो ट्रोफोब्लास्ट की है उससे ये डेवलप होती है। इससे विलाई और फीटल पार्ट बनता है प्लेसेंटा का। विलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होती है, ये विलाई जो है ये, और प्लेसेंटा का जो फीटल पार्ट है वो कोरियन से बनता है। किसकी बनी होती है कोरियन, इसके आउटर साइड में एक्टोडर्म होता है, इनर साइड में एंडोडर्म होता है। काम क्या है इसका, फीटल पार्ट बनाएगा प्लेसेंटा का, गैसियस एक्सचेंज बिटवीन मदर एंड फीटस, और एक्सक्रीटरी मटेरियल का रिमूवल। ये देखिए, ये जो आउटर मोस्ट लेयर है ये है कोरियन, आउटर मोस्ट। इसने ये बनाई, देखिए विलाई जो है वो बनती है इसमें, और जो फीटल पार्ट है प्लेसेंटा का वो भी इससे बनता है। इसमें ये किसकी बनी हुई है, देखिए ये जो बाहर की तरफ है ये इसमें क्या है, एक्टोडर्म, और ये अंदर की तरफ जो है ये इसमें क्या है, एंडोडर्म। तो ये पूरी लेयर, एक्टोडर्म बाहर की साइड और एंडोडर्म इनर साइड में पूरी लेयर है, ये मिलके बनते हैं कोरियन। सेकंड देखिए एमनियन, ये इनर टू कोरियन,
कोरियन के अंदर की तरफ है, और जो इनर लेयर है ट्रोफोब्लास्ट की उससे बनती है। आउटर लेयर जो ट्रोफोब्लास्ट की है उससे तो कोरियन बनता है, और इनर लेयर जो है उससे एमनियन बनता है। ये इनर लेयर है और ये क्लोज टू एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो है हमारा, इसके क्लोज होती है बिल्कुल। इसमें ये कैविटी होती है, ये जो है ये एमनियन है, और इसके अंदर ये एक कैविटी है, ये कैविटी है। इस कैविटी का नाम क्या है? एमनियोटिक कैविटी। और इसमें एक इंपॉर्टेंट फ्लूइड होता है जिसको कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। किसकी बनी होती है? आउटर साइड में बाहर की तरफ एंडोडर्म और अंदर की तरफ एक्टोडर्म। ये देखिए, ये बाहर की तरफ की लेयर जो है ये है, ये क्या है इसमें? एंडोडर्म। और ये इनर लेयर है इसकी, ये क्या है? एक्टोडर्म। और दोनों मिलके क्या बन गई? एमनियन। एमनियन के अंदर क्या बताया? एमनियोटिक कैविटी, उसमें क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड। जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो एक्चुअली क्या है? फीटल यूरिन है। फीटल का जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो इसके अंदर आके स्टोर होता है, और हर एक 24 घंटे बाद ये रिप्लेस होता रहता है। ये एक इम्पॉर्टेंट फ्लूइड है। इसका क्या इंपॉर्टेंस है कि ये एक तो टेम्परेचर और दूसरा प्रेशर, एम्ब्रियो के अराउंड जो टेम्परेचर और प्रेशर जो है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। अगर कोई मैकेनिकल शॉक लगे तो उस मैकेनिकल शॉक को ये एब्जॉर्ब करने का काम करता है, जिसको शॉक एब्जॉर्बर कहते हैं। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये फीटल के जो मूवमेंट है उसको अलाउ करता है, प्रिमिट करता है, फ्रिक्शनलेस मूवमेंट को ये पॉसिबल बनाता है। नेक्स्ट देखिए एलेंटॉयस। ये एलेंटॉयस क्या है? एक स्मॉल शैक है। अभी जो पहले हमने देखा था ये एक्चुअली क्या है? मेम्ब्रेन और शैक है। तो ये एक शैक लाइक स्ट्रक्चर है जो कहाँ से डेवलप हुआ है? एम्ब्रियो से। कहाँ से? एम्ब्रियो। कहाँ से एम्ब्रियो? एक किस पार्ट से? गट ऑफ एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो के गट से जो स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है नियर और क्लोज टू यॉर्क सैक, उसको हम एलेंटॉयस, इसको कहते हैं यॉर्क सैक। तो ये जो एलेंटॉयस है इसका छोटा पार्ट है, ये काम क्या करेगा? देखिए, ये ब्लड वेसल बनाता है फॉर प्लेसेंटा। और किसका बना होता है? आउटसाइड में मेसोडर्म और इनर साइड में एक्टोडर्म। तो ये क्या है? ये एलेंटॉयस है। ये एलेंटॉयस है, ये स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ये इसके अंदर पड़ा होता है। ये इनर और ये आउटर और ये इनर लेयर है। इस तरह से इसके बने। फिर है यॉर्क सैक। यॉर्क सैक में क्या है? ये भी एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो कहाँ से डेवलप हुआ? गट से डेवलप हुआ। इसमें क्या होता है? इसमें यॉर्क होता है। किसमें? एग लेइंग जो मैमल होती हैं जिसमें यॉर्क स्टोर होता है उनमें ये फंक्शनल होता है। बाकी मैमल्स के अंदर ये नॉन फंक्शनल होता है। और इसमें क्या होता है? वही जिस तरह से एलेंटॉयस के अंदर था, आउटर मेसोडर्म और इनर एंडोडर्म। ये आउटर मेसोडर्म और ये इनर एंडोडर्म, ये बन गया यॉर्क सैक। ये नॉन फंक्शनल टाइप का पार्ट होता है इसके अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर। तो ये हमने देखा, ये स्ट्रक्चर है, ये एम्ब्रियो है, और इसके साथ ये वाला क्या हो गया? एलेंटॉयस। और ये क्या होगा? यॉर्क सैक। इसके बिल्कुल क्लोज मेम्ब्रेन है वो एमनियोटिक मेम्ब्रेन, और ये एमनियोटिक फ्लूइड। एक और टेक्निक होती है, इसमें नीडल के थ्रू इसमें से फ्लूइड निकालते हैं, और इस फ्लूइड में, एमनियोटिक फ्लूइड में कुछ सेल्स भी पड़े होंगे। जो डेवलपिंग फीटस है उसके कुछ सेल भी पड़े होते हैं। तो जब हम इसमें से फ्लूइड निकालते हैं तो वो सेल भी आते हैं, और उस सेल के अंदर क्रोमोसोमल जो पैटर्न है, स्ट्रक्चर है, उसको हम स्टडी कर सकते हैं। और उसकी हेल्प से हम इसकी कई जेनेटिक डिफेक्ट अगर हों तो उसका पहले ही पता लगाया जा सकता है। ऐसी जो टेक्निक है उसको कहते हैं एमनियोसेंटेसिस, जिसमें क्या कहते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड जो उसको लिया जाता है, उसके अंदर जो सेल है, उसके जो क्रोमोसोम है, उसकी स्टडी करके जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगाया जाता है। तो ये हमारी हैं फीटल मेम्ब्रेन और एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। थैंक यू।